नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है अब ईडी। शराब घोटाले मामले की जांच को सीबीआई से कराने की मांग कर रही है और मामले में 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट जल्द ही याचिका पर अब सुनवाई भी करेगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख अब ईडी ने कर लिया है। शराब घोटाले मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग है ईडी की। मामले में 2 आरोपियों को जमानत मिली है। कोर्ट जल्द ही याचिका पर अब सुनवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो रायपुर जोनल ऑफिस है, उसने लेकर स्कैम में इन्वेस्टिगेशन अपना प्रारंभ किया था। और प्रारंभ करने के पश्चात उसमें बहुत सारा जो स्टेट एक्सचेकर है उसको काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया था। और जो नुकसान हुआ है वो नुकसान के साथ ही साथ यहाँ पे डुप्लीकेट होलोग्राम लगवा करके यहाँ पे लेकर की सेलिंग हुई है। और उसका जो कमीशन मनी था, ब्राइब मनी था, वो कई सारे प्राइवेट पार्टीज़ के अंतर्गत ट्रैवल हुआ था। उनको कुछ लोगों को हमने अरेस्टिंग किया था और उनके खिलाफ हमने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की थी। इसके साइमल्टेनियसली हमने स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को अंडर दी सेक्शन 66 सब सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये बात हमने देखी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा ईडी का जो ऑफिस है, ईडी के ऑफिसर्स की जो मूवमेंट है उसकी रेकी स्टेट पुलिस कर रही है, ये भी एनोमली हमने पाई। और उसमें से पुलिस वालों के हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। उनके जो मोबाइल हैं उसमें से जो कम्युनिकेशंस व्हाट्सएप के थ्रू या अन्य मैसेजेस के थ्रू कर रहे थे उसको हमने ट्रेस आउट किया। ये देखा कि वो तो हमारे मूवमेंट को ट्रेस कर रहे हैं कि ईडी के ऑफिसर्स कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर वहाँ पर सीआरपीएफ की टीम आ रही है तो कब आ रही है, कितनी आ रही है, कहाँ जा रही है, सब रिपोर्टिंग हो रही है। तो ऐसा पाया गया और ऐसा महसूस हुआ कि शायद स्टेट ऑफ सीजी उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए फिर फाइनली हमने आज एक रेड पिटिशन क्रिमिनल फाइल की है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के सामने, जिसमें हमने ये मांग किया है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो रिकॉर्ड रहा है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का, उसको देखते हुए सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्शन किया जाए। और वो आज पिटिशन फाइल हुई है। ऐसी संभावना है कि अगले सप्ताह शायद वो सुनवाई पे आ जाएगी। चलिए अब बात करेंगे कवर्धा की, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूली छात्रा के आत्महत्या के मामले की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया। मामले पर जिला प्रशासन ने अब जांच टीम गठित कर दी है। संयुक्त कलेक्टर मोनिका कोड़ू इसकी जांच करेंगी। सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। छेड़खानी से परेशान स्कूली छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी और इस खबर को न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन अब हरकत में आया है और मामले की जांच करने के लिए एक टीम भी गठित कर दी है जिला प्रशासन की तरफ से। संयुक्त कलेक्टर मोनिका कोड़ो जांच करेंगे। सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि छेड़खानी से परेशान स्कूली छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। तो चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम कवर्धा का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनीष, काफ़ी गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बड़ी ही प्रमुखता से उठाया था, दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मनीष। हाँ बिल्कुल सुमित, जिस तरह से ये गंभीर मामला है, छात्रा से जुड़ा हुआ मामला था और बीते कई दिनों से इस तरह की शिकायतें छात्रा के द्वारा की जा रही थी। ऐसे परिजनों का आरोप है कि उसने स्कूल प्रबंधन को भी इसकी जानकारी दी थी कि कुछ छात्र हैं जो उसके साथ अभद्र कमेंट्स करते हैं, छेड़खानी की घटना को अंजाम देते हैं और उसके
कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने भी उनको डांटने के अलावा ऐसा कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम देखने को मिला। इसके अलावा उनके द्वारा कहा गया था कि पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन लिखित में शिकायत नहीं हो पाई थी, और इसका एक परिणाम रहा कि 11 अगस्त को छात्रा ने जहर सेवन कर आत्महत्या कर लिया, और उपचार के दौरान उसके दूसरा जो है इस पूरे मामले में राजनीति भी तेज हो गई। इसमें जिस तरह से आज भाजपा ने इस पूरे मुद्दे को लपकने का प्रयास किया और नेशनल हाईवे में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, जाम लगाया गया था, इसमें परिजन भी साथ है, और उनका यही आरोप है कि इसमें जो भी जिसकी भी भूमिका रही होगी उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसे छात्र हैं जिनकी वजह से छात्रा ने कदम उठाया है, उनके खिलाफ भी जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल प्रबंधन है जिन्होंने समय रहते क्यों इस पर जो है कड़े एक्शन नहीं लिए, सूचना पुलिस को नहीं दी। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है जिनको सूचना परिजनों का आरोप है कि उनके द्वारा सूचना दी गई थी पर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके कारण से यह घटना घटित हुआ। इसके लिए पूरे जो सिस्टम है उसे दोषी ठहराया गया है, और इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 ने भी खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला है। जिला प्रशासन इसमें हरकत नहीं है, और जो संयुक्त कलेक्टर है मोनिका कौरव, जो उनके द्वारा जो है जांच टीम बनाई गई, जो हिस्सा है उसके, और कलेक्टर के दिशा निर्देश पर जो भी परिजनों की शिकायत है उनके बयान के आधार पर एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और उसको जल्द से जल्द प्रशासन को सौंपने की कार्रवाई, इसमें जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करने की बात प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। समय बिल्कुल मनीष, जांच टीम यहां पर बना दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच टीम किस तरीके से जांच करती है। हालांकि खबरें ये हैं कि तमाम पहलुओं के आधार पर बारीकी से मामले की जांच होगी। अब जांच टीम जांच करेगी, एक रिपोर्ट तैयार होगी, रिपोर्ट को कलेक्टर को सौंपा जाएगा। अभी थोड़ा समय लग सकता है इस मसले पर। मनीष, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उसमें समय निर्धारित नहीं हुआ है सुमित कि इसमें कब तक जांच रिपोर्ट देनी, लेकिन जल्द से जल्द सौंपे जाने की बात जो है कही गई है, ताकि इसमें जो कार्रवाई है वो हो सके, क्योंकि इसमें एक राजनीतिक मुद्दा भी ये बन रहा है। समाज के लोग भी इसमें आ गए। आज समाज के प्रमुख जो है उनके जिला अध्यक्ष है, उनके साथ परिजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, एसपी कार्यालय में ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया, और इसमें साफ तौर पर मांग की गई है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो दोषी है इसमें, जो भी विभाग है, शिक्षा विभाग हो चाहे पुलिस विभाग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो है 50 लाख मुआवजे की मांग उनके द्वारा की जा रही है, और भाजपा लगातार इस मुद्दा बना रही है प्रदेश में पूरे सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस मुद्दे ने एक राजनीतिक रूप भी ले लिया है। मनीष, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरबा से खबर है, न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार हुए हैं। हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसका साथी गिरफ्तार हुआ। 5 साल पहले न्यूज एंकर की हत्या कर जमीन में उसके शव को दफन कर दिया गया था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश लगातार कर रही थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। तो न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसका साथी गिरफ्तार हुआ। 5 साल पहले की घटना है जब न्यूज एंकर की हत्या कर जमीन में उसके शव को दफन कर दिया गया था। पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश कर रही थी। अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2018 को एनआईजी 17 शारदा विहार में किसी बात को लेके मधु साहू और सलमा सुल्ताना के बीच में बहस हुआ था, और उनके पर्सनल दोनों के बीच में किसी व्यक्तिगत कारणों से लेके उस बीच में मधु साहू और कौशल श्रीवास ने मिलकर गला घोटकर सलमा सुल्ताना की हत्या किया था। और उसके पश्चात इन लोग एक और सहयोगी अतुल शर्मा के सहयोग के माध्यम से इस डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफना दिया। इस पर से इसमें गुम इंसान के पश्चात इसमें मर्ग कायम करके अपराध क्रमांक, क्योंकि घटनास्थल कोतवाली का था, इसलिए 482/2023 और आईपीसी की धारा 302, 201, 34 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और 3 आरोपी जो है मधुर साहू जो जिम संचालक है और जिम का ओनर है, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा, ये तीनों एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनके पास से जो डेड बॉडी को छुपाने के लिए, दफनाने के लिए जो यूज किया गया था, वो गाड़ी पहले से हमारे पास जब रखी हुई है, और साथ में आरोपी का लैपटॉप और हार्ड डिस्क भी, जिसमें वॉइस कुछ रिकॉर्डिंग है, वो भी जब्त किया गया है। रायगढ़ से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लाश मिली हैं नाले में। महिला और 2 बच्चों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई इलाके में। खरसिया थाना क्षेत्र के बरगढ़ खोला क्षेत्र का पूरा मामला है। खरसिया पुलिस मौके पर
पहुंची है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो 3 लाश मिलने से, संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लाश मिलने से एक नाले में महिला और 2 बच्चों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया है। खरसिया थाना क्षेत्र के बड़गढ़ खोला क्षेत्र का मामला और खरसिया पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहीं बिलासपुर में 2 बच्चियों के लापता होने से हड़कंप मच गया। 15 साल की गीतांजलि तिवारी लापता है, 8 साल की शांति तिवारी भी लापता है। स्कूल से घर आने के बाद बच्चियां अचानक से गायब हो गई। परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोनी थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस गायब बच्चियों की, लापता बच्चियों की तलाश में जुट चुकी है। बिलासपुर से बड़ी खबर, 2 बच्चियों के लापता होने से हड़कंप मच गया है इलाके में। 15 साल की गीतांजलि तिवारी और 8 साल की शांति तिवारी लापता हैं। स्कूल से घर आने के बाद ये दोनों बच्चियां लापता हो गई। परिजन ने थाने में शिकायत की, पुलिस कर रही है इनकी तलाश। रायपुर से खबर, आबकारी विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई। बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारियों का तबादला हुआ। कई जिलों के आबकारी अधिकारी बदले गए हैं। 136 अधिकारियों का तबादला किया गया है। बड़ी खबर रायपुर से, आबकारी विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली। बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारियों का तबादला हुआ है। कई जिलों के आबकारी अधिकारी बदले गए हैं। 136 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। उधर कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। मामला कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के अलपरस गांव का है, जहां सुरक्षा बलों और ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी बम प्लांट कर रखे थे और इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से आईईडी प्लांट कर रहे 2 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और मामले की जांच में जुट गया है। जिला कांकेर के थाना कोयलीबेड़ा के गांव अलपरस के पास आज सुबह एक आईडी ब्लास्ट की घटना हुई है। नक्सलियों के द्वारा आम ग्रामीण और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया जा रहा था। उसी समय आईडी ब्लास्ट हो गया, जिसमें पानी डूबी रेलवे के 2 नक्सली। इंदौर से खबर, जहां युवती से सरेराह छेड़खानी हुई। सड़क क्रॉस कर रही युवती से छेड़खानी हुई है। छेड़खानी का वीडियो सामने आया है। बाइक सवार युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बाइक सवार युवक ने युवती का हाथ पकड़ लिया था। युवती ने लसूरिया पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराई है। डीसीपी बोले हैं जल्द होगी एफआईआर और गिरफ्तारी भी। तो इंदौर में युवती के साथ सरेराह छेड़खानी हुई। बाइक पर सवार एक युवक ने युवती का हाथ पकड़ दिया था। थाना क्षेत्र में पुलिस के संज्ञान में एक आवेदन आया, उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुई पुलिस को। इसमें एक बच्ची है, उसके साथ जो है एक बाइक वाले जो है कुछ छेड़छाड़ की घटना के संबंध में हरकत आई है। तो पुलिस इस पर तत्काल जो है पुलिस इस पर संज्ञान ले रही है। इस पर जल्दी एफआईआर आज ही एफआईआर करके इस पर वो जो वाजिब कार्रवाई है वो की जाएगी। तो सड़क क्रॉस कर रही युवती से छेड़खानी हुई। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र का मामला है। छेड़खानी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक, बाइक सवार युवक, लड़की का हाथ पकड़ते हुए नजर आया और लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही एफआईआर होगी और छेड़खानी करने वाले युवक की गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। तो रोड क्रॉस करते समय सरेराह छेड़खानी हुई है युवती से। छेड़खानी का वीडियो भी सामने आया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक युवक, बाइक पर सवार एक युवक लड़की का हाथ पकड़ते हुए नजर आता है और फिर वहां से चला जाता है।